बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आज नाजरीन जनूबी कश्मीर के एक इलाके में, दमहाल हांजीपुरा के एक इलाके में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है, जिसकी वजह से शायद कश्मीर का हर एक शहरी न सिर्फ आग बगोला होगा बल्कि ये बातें उसके ज़मीर को ज़ख्म और ठेस पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। ऐसे वाक़यात रोनुमा होने से न सिर्फ हमारे समाज के ताना बाना पर सवाल निशान उठते हैं, बल्कि ऐसे वाक़यात की वजह से हमारा समाज बदनाम होता है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, मुबैना तौर पर दमहाल हांजीपोरा के गांव में बताया जाता है फैमिली के मुताबिक कि कुछ दरिंदा सिफत शैतानों ने एक कमसिन बच्ची की असमत दरी की है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हत्ता कि उस लड़की की उम्र जो फैमिली के मुताबिक है वो 17 साल की बताई जा रही है। ताहम पुलिस ने इस हवाले से कई एक लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई है। हमने काफ़ी कोशिश की कि डीएसपी जो दमहाल हांजीपुरा के हैं उनके साथ भी हम राबता करें इस हवाले से, लेकिन कई बार हमने उनको फ़ोन किया, लेकिन शायद मसरूफियात की वजह से वो हमारा फ़ोन पिक ना कर सके। बहरहाल हमने अपना फ़र्ज़ निभाया था कि पुलिस का वर्जन भी होना चाहिए था। लेकिन इस वाक़े के बाद मैं नाज़रीन आप सबको ये बता दूं कि इन वाक़यात की वजह से वाकई में हमारे समाज के हवाले से ख़ास कर ऐसे वाक़यात रोनमा होने के बाद हर एक इंसान और हर एक अक्ल ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे मुआशरे में कमी है, या तो परवरिश में या तो वाकई अखलाकियात में, और ख़ास कर ऐसे शैतानों के ख़िलाफ़ हमें यकजुबा होके इन सभी पे लानत और लानतान ज़रूर करना चाहिए। बहरहाल हमारे साथ आज प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं जनूबी कश्मीर के एक मारूफ समाजी कारकुन मागरी मंसूर। उनसे भी हम इस वाक़े के हवाले से रिएक्शन लेना चाहेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम के दौरान ना ही उस कमसिन बच्ची का नाम, ना ही उसके पेरेंट्स का नाम और ना ही हम गांव का नाम आपको बताएंगे, क्योंकि ये वाक़या वाकई दिलदोज़ और एक ख़तरनाक वाक़या है जो हमारे समाज में किसी भी तरह से पेश नहीं आना चाहिए। बहरहाल सबसे पहले मागरी मंसूर साहब के पास जाने से पहले इस लड़की के जो अहल खाना है उनके साथ मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी, दमहाल हांजीपोरा से आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आप विक्टिम की तरफ से हैं। सबसे पहले हम मजम्मत करते हैं इस वाक़े की। आप हमें तफसीलन आगाह करिएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आ गया। जी, मेरा नाम शबीर अहमद है सर। जी, मैं विक्टिम की फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। जी 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 जी, ये वाक़या कल परसों 8 शाम के 8 बजे ये लड़की अपने घर में बाहर निकल रही थी, तो अचानक इन 3 दरिंदों ने ये गैंग रेप साजिश बनाई थी। लड़की के घर में कोई मौजूद नहीं था उस टाइम, वो बाग में पानी भरने के लिए चले गए थे। तो इन 3 दरिंदों ने ऐसा किया कि लड़की को पहले कोई दवाई, नशीली दवाई लड़की को पास बुला के, क्योंकि लड़की उस उस्ताद के पास पढ़ती थी जिस उस्ताद ने पहले इसको बुलाया, फिर उसके मुंह पर कोई ऐसी दवाई छिड़क दी जिसकी वजह से वो ज़बात नहीं कर सकी, वो बेहोश हो गई। उसके बाद उन तीनों ने बारी बारी, जिनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, हिलाल अहमद डार, वलद अब्दुर्रशीद डार, साकिन चाचमुला जी, और दूसरा मुलजिम है नजीर अहमद शाह, वलद गुलाम मोहिद्दीन शाह, साकिन गांधवनी। तीसरा मुलजिम है आमिर फारूक वानी, वलद फारूक अहमद वानी, साकिन गांधवनी। इन तीनों ने साजिश रचाई थी। जब लड़की को बेहोश किया तो बारी बारी इनके साथ इन्होंने असमतदारी की। रात के 11:30 बजे तक, 11:30 बजे को जब मस्जिद में हम अनाउंस कराते हैं कि फलानी लड़की गायब हो गई, घर से अपने घर में थी और वहां पे मौजूद नहीं है, पता नहीं कहाँ गई, तो फिर इन दरिंदों ने ऐसा किया कि लड़की को, जो ये नजीर अहमद शाह, वलद गुलाम मोहिद्दीन शाह, उसकी बीवी और उसने इस विक्टिम को उनके घर, हमारे घर तक लाए और कह दिया कि ये बेहोश पड़ी थी उधर सड़क पर।
बाद में जब लड़की को होश आया सवेरे, तो हमने कल फिर FIR रजिस्टर की दमहाल DH-पोरा थाने में। तो इन्होंने क्या किया, दिन भर विक्टिम को ऐसे बिठाते रहे। मेडिकल चेकअप के लिए हम उनको कह रहे थे कि लड़की की मेडिकल हो जाए, लेकिन ये लोग तो इधर से उधर बातें करते रहे, मसरूफ टाइम पास गुजारा करते रहे। फिर ऐसा हुआ कि इन तीनों के खिलाफ FIR रजिस्टर की, लेकिन अभी तक इन्होंने एक ही दरिंदे को पकड़ लिया है जिसने जलालामा डार। बिल्कुल 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 शाहिद साहब, चूंकि मैं आप का दुख और दर्द समझ सकता हूं, मुझे ये बताएं, ये जो आपने कहा 3 जो शख्स थे जो आप दरिंदे कह रहे हैं, तीनों एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, तीनों टीचर है। अच्छा, ये सरकारी टीचर हैं? यस सर। और तीनों जो है इस लड़की को पढ़ाते थे। ये जो पहला विक्टिम है, जो पहला मुलजिम है, उसने, ये तो फिर गैंग रेप सा लग रहा है, एलिजेड गैंग रेप, बिल्कुल गैंग रेप ही है सर। गैंग रेप का FIR भी लगा। तो मुझे बताएं, आपके पास इस हवाले से लड़की ने कोई बयान दिया है? लड़की ने क्या तीनों का नाम लिया है या उन्होंने? बिल्कुल तीनों इसमें मुलविस है। लड़की ने तीनों का बयान दिया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक ही मुलजिम को, डॉक्टर जो है, डॉक्टर जो आजकल हमारे माहौल में सर पता नहीं क्या हुआ है, डॉक्टर की वो जो है ना करप्शन हो गई है। डॉक्टर ने विक्टिम को जब मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाए, तो डॉक्टर ने मेडिकल को अंदर से इम्प्रेस किया और उसको 2-3 थप्पड़ मारे अंदर से। वो लड़की का बयान है, विक्टिम को। लड़की कहती है कि मुझे डॉक्टर ने मार पीटा और कहा कि इस केस को वापस लो और मैं आपको पैसे दिलवाऊंगी अगर आपको पैसों की जरूरत है। ये डॉक्टर का नाम बता दीजिए जिसने। डॉक्टर मुश्ताक, ऑन ड्यूटी, संडे था वो, DH-पोरा सर। पूरी उसकी जानकारी नहीं। बिल्कुल एक सेकंड आप लाइन पे बने रहे हमारे साथ, आप लाइन पे बने रहे। मागरे मंसूर साहब, आपका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के साथ है, तो आप मुझे बताएं, आपने खुद सुना शाहिद साहब, जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा इनका असली नाम क्या है, लेकिन ये लड़की के रिलेटिव हैं। तो मुझे बताएं मागरे मंसूर साहब, आपके समाज में या हमारे समाज में ये क्या हो रहा है? एक डॉक्टर मुबैना तौर पर वो भी विक्टिम को प्रेशराइज करती है, और 3 दरिंदे जो है उस्ताद, उन्होंने बताया जा रहा है, जो फैमिली का बयान है कि गैंग रेप किया है। एक्चुअली सर, ये जो खबर सुनी तो बहुत दुख हुआ समाज में। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने फैमिली का मतलब बाज़ाब्ता बयान सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तो पहले आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उस्ताद का दर्जा आप इस बात से लगा सकते हो कि एक माँ अपनी बेटी को अपनों के पास छोड़ने से पहले हजारों बार सोचती है, लेकिन यही माँ अपनी बच्ची को किसी उस्ताद के पास भेजने में एक पल भी नहीं देती है। ये भरोसा शायद इंसान के वजूद से ही मिलता है, लेकिन आज हमारी एक बच्ची ने उस्ताद के भरोसे पर सवालिया निशान खड़ा किया है। कहीं ना कहीं ये ऐसा संगीन कहानी है जो शायद अब हर माँ को सोचना चाहे कि उस्ताद के पास भेजने से हजारों बार सोचे। रही बात, मैं सर आपको ये बताता हूँ कि रेप में फोर्थ मोस्ट कॉमन क्राइम माना जाता है। NCRB के मुताबिक इंडिया में 33,356 केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें 31,320 केसेस ऐसे लोगों ने किए हैं जो जाने पहचाने थे, समाज में जाने पहचाने थे। बदकिस्मती ये है सर कि 6 माह के बच्ची से लेकर 100 साल की औरतों तक ये शर्मनाक इंसानियत तहस नहस की गई है। ये जराइम आज तक सामने आए हैं। अफसोस की बात है, औरत के हकूक को लेकर सरकार की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बिल्कुल। और मंसूर साहब सवाल ये है कि ये जो डॉक्टर का भी मसला सामने आ रहा है, और पुलिस पे भी कई एक सवाल उठते हैं कि पुलिस ने शायद अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई, हालांकि हमारी खबरों के मुताबिक पुलिस ने कई एक लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हवाले से मैं एक बात कहता हूँ कि जिस डॉक्टर साहब ने ऐसी हरकत की है, समाज इसकी भरपूर मजम्मत करती है, और ऐसे डॉक्टरों को बुक किया जाए कि जो हमारे समाज के बेटियों को ऐसा करने से रोकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फैमिली के पास वापस जाना चाहूंगा, तो शाहिद साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये बता दीजिए इस बेटी की उम्र क्या है और ये बेटी अभी कैसा फील कर रही है?
जी सर, मैं शायद जो विक्टिम है ना अभी सर, जी जी वो मेरे पास मौजूद है। अगर आप चाहेंगे तो उसको भी लाइन पे कर सकता हूँ। मैं बात करूंगा जी उनके साथ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, लेकिन वो कश्मीर में बात करेगी क्योंकि रेडियो सर जनाब यम तुन डॉक्टर क्या वोन तो क्या वोन यस कोर्टस मस अक जोर करन खतर गमस एकरार वंग सही करियो सर डॉक्टर क्या वोन तो ये मन से लाइव चलो मुमकिन साइन टीवी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम बेटा मैं वनु तो कि ये वाक़ा युस तोय सत पेश आओ अत मजम्मत करान मे वन तो कित कन आव ये तो कम कोर ये कम कोर बु गयस हस्पताल ना ते लगो मैं डॉक्टर तम दोन बे 5 तो किशन तम लगो मैं हैप्पी तौर तम मैं तो चूब कम दितु तो चूब तम डॉक्टरन अच्छा डॉक्टरन दितु तो चूब तम दित मैं चूब मे गसन मेडिकल टेस्ट करने खतर तम दित मैं तो चूब दोन च वन आपस बयान कर मगर ये छना पोज के कर आपस बयान इजम हस पे 5 तम हसा दित मैं पत तोड़ चूब वापस डॉक्टर हु नाम वनु तमिस के नाम डॉक्टर मुश्ताक। अच्छा तम वनु तो कि तुम वनु इत कि मैसेज अहन बह दिमो तुम 5 तुम वनु गलत फूट यह गलत बुनियाद बह दिमो 5 बे लगे मे तम हैप्पी तन बेहोन टेस्ट नेगेटिव। अच्छा मे वन तम अगर मान वन तम वोन तम सोरे आपोजन मे वन मे पानस बासन। अच्छा तो ठीक मैं वन तुम अख चीज बेटा कि यह वाक़ा गो कित कन आव यह पेश कत आव यह पेश अत मुतलिक वन तो मैं यह तथी बागस मज ठीक यह कुस यह नज़ीर अहमद शाह आमिर वानी हिलाल अहमद डार यम त्रेनवे यम त्रेनवे बस नश पान यह सारा अम कोर आलो बह गयस पे मे दोप यह सार उस्ताद पढ़नावन बह गयस क्या कम तोतान वन कम बह क्या मे दोप उस्ताद क्या कम मे मस पता अमिस क्या कर बह गयस तो यमो लगो मे अचन क्या मे गयस बेखुद मे हेस पेस कहें वुचान बह मगर मे जबानस में बंद जबानस में बंद यम तुम वो तम विज त्रेनवे अच्छा त्रेनवे तो वन पुलिस निया यम रटित पुलिसन अनिम कोन होम जन क्या पानस क्या छु तय एज मे एज 17 वरिश सर्टिफिकेट मुताबिक छो तुम 17 ठीक 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 तो क्या छु यछान मतलब वकिनस क्या छु तय यछान वनन यम तय लूक वुचान छु वकिनस तिमन क्या छु यछान वनन तय वकिनस क्या यम लूक तय वुचान छु वकिनस या बोजान छु वुचान छिन के तिम बोजान छु तोन तय नाव वाव छु नस तोन वनमुत कंसी तो क्या छु यछान वनन अत मुतलिक अमन गस फर्स्ट लगन बे गसन के बिश में जालन यमन छु फर्स्ट दिन सोद मारन। अच्छा यमन गस फर्स्ट लगन यम गसन जालन चलो चलो शुक्रिया शुक्रिया कत करन खतर मंसूर साहब आपने इस कमसिन और मासूम बेटी को भी सुना तो डॉक्टर ने क्या इसके साथ रवैया इख्तियार किया है आपने वो भी सुना और इनका ये कहना है कि तीनों जो असातिज़ा हैं वैसे असातिज़ा कहना मेरे ख्याल में जुर्म अजीम है इन दरिंदों को मुबैना तौर पर जिस तरह से फैमिली का कहना है हिलाल अहमद नज़ीर अहमद और आमिर फ़ारूक तो क्या कहना होगा आपका मंसूर साहब? सर मैंने तो पहले ही बता दिया कि मतलब उस्ताद और बच्ची का क्या रिश्ता होता है। रही बात यह है कि जो बच्ची ने दर्द भरी कहानी सुनाई है तो मैं तो दंग रह गया कि मतलब ऐसी बच्ची ने ऐसी दास्तान सुनाई इन दरिंदा सिफ्तों इंसानों की। रही बात जो हमारा मतलब जो सिस्टम यहाँ है जो सिस्टम है मतलब ये लोग ये करते हैं ये कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और जिसमें भी मतलब डॉक्टर साहब है ये तो मतलब इनको मतलब हम सल्यूट करते थे कि कोविड-19 में ये जो नेशनल हीरो है मगर ऐसे डॉक्टरों को सारे आम फांसी दिया जाए क्योंकि इन्होंने अपने प्रोफेशनल्स के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है और समाज का इन पर सवाल निशान बनता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखने में ये आया है जो आज तक जो भी रेपिस्ट है वो खुलेआम घूमते हैं पैसा देकर और एडमिनिस्ट्रेशन में हो कोई अफसर हो या डॉक्टर हो उनकी कोताही से ये आजाद घूम रहे हैं और हमारी माँ बेटियों का जो हाल है आप देखते हैं कि उनका कैसे समाज में दाग दिया लगता है। समाज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। समाज के लिए समाज और सरकार के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है। सरकार से मैं ये मोहब्बाना गुजारिश करता हूँ ऐसे दरिंदा सिफत
इंसानों के लिए चाहे कि ऐसी सजा तजावीज की जाए और आईएनसी से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि हमारे समाज में ये मैसेज हो जाए कि मतलब हमारी बेटियों का कहीं मतलब पुरसान हाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका परे मंसूर साहब। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि आज आपने सुना कि किस तरह से दमाल हांजीपुरा, जिसका ताल्लुक कुलगाम के साथ है, वहाँ के एक गाँव में एक कमसिन बच्ची मुबैना तौर पर असमत दरी की शिकार हुई, और शिकार हुई अपने ही असतिज़ा के हाथों। हिलाल अहमद डार मुबैना तौर पर, जिस तरह से फैमिली का कहना है, नज़ीर शाह और आमिर फ़ारूक, इन तीनों ने इस बच्ची के मुताबिक जो बयान उन्होंने कश्मीर क्राउन को अभी दिया, उसके मुताबिक इन तीनों ने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की है, इज़्ज़त और इफ़्फ़त पर हमला किया है। तो कमसिन बच्ची 17 साल की बताई जा रही है। इस बच्ची ने अब पुलिस में बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत भी दर्ज की है। हत्ता कि ये भी बताया जा रहा है पुलिस ने तीनों इन दरिंदों को सलाखों के पीछे धकेल दिया है और कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ शुरू की गई है। ताहम उम्मीद यही की जा सकती है कि ऐसे वाक़यात हमारे समाज में रोनुमा ना हों, क्योंकि बेटियों की इज़्ज़तों के हवाले से मेरे ख्याल में ये समाज ज़िंदा भी है और बहादुर भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।